नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन। जैन साहब एक रियल एस्टेट कारोबारी होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो बहुत ही हुआ है, सारे काशीजन इसके गवाह हैं। आप देखिए, बावतपुर एयरपोर्ट से लेकर शहर में जो आने वाली मुख्य मार्ग है वो बहुत सुंदर बन गई। साथ में रिंग रोड का निर्माण जो दशकों से विलंबित था वह भी निर्मित हो चुका है। अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य काफ़ी तेज़ी से हुआ, काफ़ी क्षेत्रों में हो भी गया है। गैस की पाइपलाइन जो एक सपना लगता था कि सिलेंडर से ही सप्लाई होगी, उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। और सबसे बड़ी प्रगति तो बाबा विश्वनाथ जो इस देश के विश्व के नाथ हैं, उनका धाम का सुंदरीकरण हुआ है। और आज उसके कारण से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं और उनके आने से यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि ये काशी वासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे संसदीय क्षेत्र चुना और योगी जी का भी विशेष ध्यान हमारे काशी की ओर है। जैन साहब, प्रधानमंत्री मोदी की जो आवास योजना है, इसमें रियल एस्टेट कारोबारी बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, बनारस में तो लिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक ऐसा जिला है जहां पर 608 प्रधानमंत्री आवास के लिए ये परियोजना कंप्लीट हुई है। ये बड़ा ही सुखद समाचार है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं पूरा नहीं हुआ है और हमारे सहयोगी साईं बिल्डर्स ने ये बनाया है और वो अलॉट भी हुआ है। तो जहाँ तक रही बात, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज़मीन की आ रही है। आज सरकारी परियोजनाओं में भी परेशानियाँ ज़मीन की हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है वो गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। आज 350 स्क्वायर फुट के EWS मकान जो 2 बेडरूम के हैं, 2 बेडरूम क्या कहिए 2 रूम के हैं, उसमें किचन और बाथरूम बना के सरकार की तरफ से 4.5 लाख पहले रेट था, अब 6.5 लाख हो गया है, जिसमें सिर्फ आवंटी को अपने पास से 2 लाख रुपए देने हैं। बाकी सारा रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके दे रही है। तो हमें लग रहा है कि भूमि की उपलब्धता के बारे में सरकार ने PPP मॉडल भी निकाला है, प्रोत्साहन के लिए भी बात कही है। कार्य हो रहा है लेकिन उतनी गति प्राप्त नहीं हुई है। तो उसका मूल कारण कि शहर के बाहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा नहीं है। बिजली, पानी, सीवर लाइन की व्यवस्था न होने के कारण से जो हमारे सहयोगी हैं पूर्वांचल रियल एस्टेट के, वो संकोच कर रहे हैं कि अगर हम कहीं भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये अवस्थापना सुविधा जो सरकार के द्वारा ही मुहैया की जा सकती हैं वो कैसे होंगी। अगर इस पर हमारी सरकार ध्यान दे करके वहाँ अवस्थापना सुविधा देगी तो हम लोग पूरी तरह से जो मंशा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उसको पूरा करेंगे। जैन साहब, वाराणसी विकास समिति के माध्यम से आप लोगों ने शहर के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं पर बातचीत किया था, वो कहाँ तक पहुँची है? वाराणसी विकास समिति ने पिछले 15 वर्षों में बहुत कार्य किया था। आपको ध्यान होगा, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस लगाई, ट्रैफिक ब्रिगेड चलाया गया था, जिसमें 100 यातायात पुलिस हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रोवाइड किए थे। और वर्तमान विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की परिकल्पना वाराणसी विकास समिति के माध्यम से मुझे प्रस्तुत करने का अवसर 11 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था। और वह योजना मूर्त रूप आज मोदी जी और योगी जी के आने के बाद से हुई। यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी वाराणसी विकास समिति का ही मूल बीज दिया हुआ है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्ण किया है। तो बहुत सी योजनाएं आज, जैसे बेलूपुर में आप जाएंगे, जलकल बिल्डिंग के सामने सड़क की चौड़ीकरण हुआ। सिगरा चौराहे पर भी जो है जाम लगता था, उसका जो चौड़ीकरण हुआ। यहाँ पर महमूरगंज में पोस्ट ऑफिस के सामने बहुत से सड़क की चौड़ीकरण की योजना है। अंद्रा पुल पर जो चौड़ीकरण किया गया, आने जाने के लिए बगल में सुरंगें बनाई गई दोनों तरफ। ये सभी योजनाओं को वाराणसी विकास समिति ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और वो कार्य हुआ। यहाँ तक कि आपको शववाहिनी का संचालन भी हमारे वाराणसी विकास समिति ने किया। तो क्रियाएं बहुत हुई हैं और बहुत सी हमारी अभी पाइपलाइन में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन ये इसलिए कहना पड़ रहा है, वाराणसी के व्यापारिक विकास के लिए और यहाँ के जनता को जो इतनी हैवी ट्रैफिक आ रही है, आवासीय समस्याएं भी हो रही हैं, उनके लिए
नई काशी, नव्य काशी जो हम लोगों ने नारा दिया है, तो नई काशी बनानी पड़ेगी और नई काशी बाहरी क्षेत्र में ही बन सकती है। और भव्यता प्रदान करने के साथ में यहाँ के व्यापारियों के लिए व्यापारिक संकुल की आवश्यकता है। पूरे वाराणसी में पिछले कई दशकों से कोई भी ऐसी परियोजना जहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र नियोजित तरीके से हो, उस पर काम नहीं हुआ है। इस संबंध में वाराणसी विकास समिति की पहल हुई है। हमने ऐसे शहर के उन स्थानों को चिन्हित किया है जो सरकार के पास हैं, उपयोग में नहीं है, अल्पयोगी हैं। जैसे वाराणसी जल संस्थान के पास बेलूपुर में 50 एकड़ ज़मीन है और मेरे अपनी इंजीनियरिंग टेक्निकल पॉइंट से लगभग आधी ज़मीन 20-25 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो हम शहर के व्यापारिक संकुल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ जिला जेल है। अब जिला जेल चौका घाट में रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व अंग्रेजों के ज़माने में वो जिला जेल वहाँ निर्मित किया गया था, जब शहर हमारा मैदागिन गदौलिया तक हुआ करता था। आज वो शहर के मध्य में आ चुका है और ये वास्तुशास्त्र से आपराधिक तत्वों को बीच में रखना शहर के विकास में बाधक होता है। ऐसी दिशा में जिला जेल का इमीडिएट स्थानांतरण होना चाहिए। वहाँ पर 15 एकड़ भूमि है जहाँ पर हम लोग अपने जो वाराणसी की महत्वपूर्ण व्यापार है, जैसे बनारसी साड़ी का है, उसका वहाँ पर भव्य क्लस्टर का निर्माण किया जा सकता है। और ऐसा होने से हमारे शहर में आने वाले तीर्थयात्री और सैलानियों को भी एक बहुत बड़ा स्थल मिलेगा जहाँ पर वो व्यापार कर सकेंगे। दूसरा, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कैंटोनमेंट के पास में 300 एकड़ ज़मीन है। आज अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है, इतना बड़ा ज़मीन का क्षेत्र कैंटोनमेंट में आवश्यक नहीं है। उसमें भी 100-150 एकड़ क्षेत्र जो है खाली किया जा सकता है, जहां पर हम लोग टूरिज्म रिलेटेड होटल, कन्वेंशन सेंटर आदि बना सकते हैं, जो आज की वाराणसी के डेवलपमेंट की मांग है। तो ये रहे आरसी जैन, जिन्होंने बताया कि बनारस के समुचित विकास के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।